तो आज जो हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो साइकी का एक और आर्टिकल है, दैट इज फाइंड वेज टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कई बार हमारे पास ऐसे सपने आते हैं जो हम चाहते हैं कि दोबारा सो जाते हैं और दोबारा वही सपने देखते हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन क्या पता ये मुमकिन हो सकता है। फिलहाल मैंने इस आर्टिकल का सिर्फ टाइटल देखा है एंड इट फील्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी टू रीड एज वेल यू टू सी इट बीइंग रेड बाय मी। ओके, तो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। तो lucid dreaming lets you shape your dreamscape. Whether your aims are practical or fantastical, these tips can get you started. lucid dreaming यानी कि जो हम ड्रीम करते हैं वो हमारे ड्रीमस्केप को, यानी कि जो हम विजन है हमारे, उसको बढ़ाती है। वेदर योर एम्स आर प्रैक्टिकल, या वो चीज़ें प्रैक्टिकल में हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ड्रीमस्केप, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। और ये जो टिप्स हैं जो आपको स्टार्ट कर सकती है। पढ़ते हैं आर्टिकल को, बड़ा मजेदार ये आर्टिकल होने वाला है। टाइटल के हिसाब से दिख रहा है 5 ways to take control of your dreams. Let's see how to control my dreams. A vivid dream is like a free virtual reality experience. No expensive headset is required. While your body tucked up in bed, your mind can take you to exotic lands and introduce you to amazing characters. If you are lucky, you might even be granted fantastical powers such as ability to breathe underwater or walk through walls. वाओ, क्या क्या आर्टिकल है। ये कह रहा है कि एक ऐसी ड्रीम जो है एक फ्री वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस होती है, वीआर हेडसेट मिल रहे हैं ना, जिसके लिए हेडसेट की जरूरत नहीं है। ड्रीम एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस देता है जिसके लिए हेडसेट की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी जो है बेड पे लेटी रहती है और आप जो है, आपका जो माइंड जो है आपको एक एग्जॉटिक, एक अलग ही एक दुनिया में लेकर चलता है जिसमें काफ़ी सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स होते हैं। बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, सारे वहाँ पर आ रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप लकी निकले तो आपको हो सकता है कुछ फैंटास्टिकल पावर्स भी मिल जाए, जैसे कि आप पानी के अंदर सांस ले सकते हो, वॉक कर सकते हो वॉल्स में, है ना, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें। आप जो है लेज़र फायर कर सकते हो अपने हाथों से, और काफ़ी सारी चीज़ें जो भी हमारे सुपर मैन, सुपर विमेन जो करती हैं, इन अवर एवेंजर्स मूवीज एंड ऑल। आगे कहते हैं, आई मेंशन लक बिकॉज इट कैन ऑफन फील इट ड्रीम्स आर रैंडमली जनरेटेड होती हैं। द डेज इवेंट्स माइट शेप द नरेटिव, बट अदरवाइज इट्स अ केस ऑफ वेटिंग टू सी वॉट योर ब्रेन कम्स अप विद। ठीक है, जो ड्रीम्स होती हैं वो रैंडमली जनरेट होती है, ऐसा लगता है क्योंकि हम उसकी नरेटिव को बदल ही नहीं सकते हैं। हम नहीं कंट्रोल कर सकते कि ड्रीम में हमारे क्या चल रहा है। ठीक है, बट इट डज नॉट हैव टू बी दैट वे, लेकिन उसको उस वजह से, उस तरह से होने की जरूरत नहीं है। इन सो कॉल्ड ल्यूसिड ड्रीम्स इट इज पॉसिबल फॉर यू टू हैव अ डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर व्हाट हैपेंस। कुछ ड्रीम्स ऐसी भी होती है जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो कि क्या हो रहा है ड्रीम में। दिस ओपन्स अप मैनी ऑप्शन फॉर यूजिंग ड्रीम्स टू योर एडवांटेज, सच एज टू रिहर्स फॉर रियल लाइफ इवेंट्स, जनरेट आइडियाज और सिंपली हैव अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, और अगर हमारे पास ये पावर मिल गई कि हम अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो क्या हो पाएगा, हम जो है अपनी ड्रीम्स का एडवांटेज ले पाएंगे, जैसे कि रिहर्स कर पाएंगे रियल लाइफ इवेंट्स को, हम जो है जनरेट कर पाएंगे आइडियाज, और सिंपली बहुत सारा फन, बहुत सारा मजे कर पाएंगे। हम राफ्टिंग कर सकते हैं, हम प्रपोज कर सकते हैं भाई अपनी क्रश को, है ना, और जनरेट कर सकते हैं हम आइडिया में भी। नया स्टार्टअप आइडिया आ रहा है, वो हमारे माइंड में आ सकता है फटाक से। क्यों? ड्रीम की मदद से। हमने ड्रीम में ऑलरेडी उस चीज को रिहर्स कर चुका है, तो रियल लाइफ में करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Over a lucid dreaming channel on Reddit, for instance, choosing a fly like a bird is a particular favorite. All of a sudden, I was soaring up into the sky, and the most intense feeling of this bliss, happiness, excitement took me over my body, wrote one of the user. Another recalled flying over the city, the deep blue ocean, and even a bunch of island, and deciding to evade my missiles along the way. क्या कह रहा है ये? एक जो है रेडिट पर पोस्ट इसने पढ़ा, तो रेडिट पे पोस्ट क्या पढ़ रहा है कि एक जो है चूज कर रहा है कि मेरे को बर्ड जैसा उड़ना है, और सडनली क्या हो रहा है उसकी ड्रीम में, वो स्काई में उड़ रहा है। वो एक सर्टेन फीलिंग ऑफ ब्लिस, एक हैप्पीनेस की फीलिंग है। ब्लिस का मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और जॉय, जहाँ पे उसको खुशी मिल रही है, उसको मजा आ रहा है, एक एक्साइटमेंट चल रही है उसकी पूरी बॉडी में। एक दूसरा बंदा लिखता है कि आई रिकॉल्ड, मैंने मतलब ड्रीम देखी थी पहले, तो मैंने क्या ड्रीम देखी थी कि मैं डीप ब्लू ओशन के ऊपर जो है उड़ रहा हूं और बंच ऑफ आइलैंड्स को क्रॉस कर रहा हूं।
लेकिन साथ में मैंने क्या किया डिसाइड कि मैं इस पे मिसाइल उड़ा दूं। ड्रीम्स है, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप इसको आतंकवादी तो नहीं बोलोगे, राइट? A lucid dream is a dream in which you know what you are dreaming. जो तुम ड्रीम कर रहे हो तुमको पता चलेगा, that is a lucid dream. lucid का मतलब क्या होता है? सैड और रिटर्न, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, जो क्लियर क्लियर होती है। अ ल्यूसिड स्टाइल, अगर मैं ल्यूसिड ड्रीम पूरे को देखूं, इस पूरे को सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आता है। where dreamer becomes aware that they are dreaming while dreaming। ठीक है, तो ड्रीम्स असल में कैसी होती हैं? ड्रीम्स में आपको पता नहीं चलता कि आप सपना देख रहे हो कि उठ रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके साथ कुछ गंदी चीज हो गई, सपने में देख रहे हो रिप्लाई आ गया, फोन में देख रहे हो रिप्लाई नहीं आया, ठीक है? सो दैट इज अ ल्यूसिड ड्रीम। आपको दैट इज नॉट अ ल्यूसिड ड्रीम, ये अपनी नॉर्मल ड्रीम होगी जिस तरह से ड्रीम्स होती हैं। लेकिन एक ल्यूसिड ड्रीम है जहां पर आपको पता है कि आप सपना देख रहे हो। ये चीज हो ही नहीं सकती यार मेरी लाइफ में। तो आपको पता रहता है कि आप क्या देख रहे हो इन अ ल्यूसिड ड्रीम। एक्सप्लेन मार्क ब्लैग्रोव, एक प्रोफेसर है जो कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं एट स्वानसी यूनिवर्सिटी इन वेल्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है? यू कैन आइदर डिसाइड टू सिंपली ऑब्जर्व द ड्रीम विद द नॉलेज दैट इज नॉट रियल, और यू कैन एक्चुअली अल्टर द कंटेंट ऑफ द ड्रीम। अगर आपको पता है कि ये ड्रीम है, अगर आप का माइंड को आप ये बता दो कि भाई ये ड्रीम ही है, तो आप क्या कर सकते हो? दो चीज कर सकते हो, या तो सिंपली ऑब्जर्व कर लो और नॉलेज ले लो, या दूसरा आप उसको अल्टर कर लो। अल्टर मतलब चेंज कर दो अपनी ड्रीम को, कंट्रोल करो अपनी ड्रीम को। यू माइट हैव एक्सपीरियंस अ लूसिड ड्रीम फॉर योरसेल्फ ऑलरेडी, आपने किया होगा कभी ना कभी एक्सपीरियंस यार। रिसर्च सजेस्ट दैट अराउंड हाफ ऑफ अस विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट वंस इन अवर लाइफ टाइम। एक बार तो आती है ऐसी ड्रीम यार। A quarter of people have them regularly, कुछ लोगों को रेगुलरली आती है। Whichever camp you find yourself in, there are variety techniques you can start purposefully having more lucid dream। और lucid dream करने की कुछ तकनीकी हैं, अब वो अपनानी है। Reasons क्यों आती है lucid dreams? Before trying out some of these techniques, you might be wondering if it's safe and worth the effort. Note that if you have sleep problems or mental health difficulties, lucid dreams could make that worse. So check in with a doctor or mental health expert। भाई कह रहा है अगर आपको mental health difficulties है तो lucid dream से क्या हो सकता है? आपकी health जो है worse और खराब हो सकती है, बद से बदतर जा सकती है, तो डॉक्टर को देख लो। ये तो एक caution दे दिया। If you're good to go, अगर आप सही हो, there are few enticing reasons you might want give lucid dreaming a try. There's some preliminary advice that it make your dreams positive, thus improving your waking mood। ठीक है, प्रिलिमिनरी एविडेंस है, ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो है अपनी ड्रीम्स जो है पॉजिटिव हो सकती है। एक लूसिड ड्रीम पॉजिटिव होती है और उसकी वजह से क्या होता है, जब आप उठो तो आपका मूड अच्छा होता है, इंप्रूव हो चुका होता है। Another small study found lucid dreaming to be associated with lower stress and higher self-esteem and life satisfaction. Most tantalizing to me, though, is the idea that you could use your lucid dream to practice skills you need in waking life। ठीक है, अनदर स्टडी, एक दूसरी स्टडी है जो कि क्या फाइंड कर रही है कि लूसिड ड्रीम देखने की वजह से स्ट्रेस रिड्यूस होता है और हायर सेल्फ स्टीम यानी कॉन्फिडेंस आता है, लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है। कल हमने बात करी थी ना लाइफ सेटिस्फैक्शन की, उसी तरह से। मोस्ट टेंगलाइजिंग टू मी, मेरी जो टिंगलिंग करता है, टिंगलिंग मतलब छेड़ता है काइंड ऑफ मुझे, वो क्या आइडिया छेड़ता है कि आप जो है लूसिड ड्रीम में प्रैक्टिस कर सकते हो वो स्किल्स जो कि आपको रियल लाइफ में करनी है, लाइक प्रपोजिंग योर क्रश इज वन ऑफ देम। ठीक है, one researcher looking into application is Daniel Erlacher at the University of Bern in Switzerland. Although he cautions that his investigations are preliminary, he and his colleagues have shown that people can use lucid dream to practice a basic finger tapping task such that they improve as much as others who practice the task in waking life about 20%। क्या कह रहा है, lucid dream में जिन्होंने पहले प्रैक्टिस कर ली उसके बाद रियल लाइफ में वो कर रहे हैं, तो वो उन लोगों से 20% ज्यादा अच्छा कर रहे हैं जिन लोगों ने डायरेक्टली रियल लाइफ में प्रैक्टिस करी। ठीक है, क्या कह रहा है, lucid dream अच्छी है, देखा करो, सो जाओ भाई। The research team has uncovered similar finding for darts and coin tossing. Commentators on the website Quora have claimed to use lucid dream to practice all manners of real life tasks, including rehearsing musical performances, making speeches, and
प्रिपेयरिंग फॉर ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, किसी भी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन से बचने के लिए, उससे तैयार होने के लिए आप ल्यूसिड ड्रीम देख सकते हो. आई वुड रिकमेंड दिस टू एवरीवन हु हैज ल्यूसिड ड्रीम्स टू यूज द ड्रीम स्टेट फॉर प्रैक्टिसिंग स्पोर्ट और म्यूजिक और वॉट एवर. सेज एंड राज, प्रैक्टिस करो. Other reason for which you could use lucid dream is to boost your creativity. Boost your creativity. अगर आपने सुना हो, मैंने काफ़ी लोगों को सुना है ये कहते हुए कि यार मैंने ना गूगल खोला, मैंने ना यूट्यूब खोला, मैंने ना स्पॉटिफाई खोली, ये सब आइडियाज़ पता है मेरे को सोते समय आए थे कि मैं गूगल का सीईओ हूँ, कि मैं एप्पल का सीईओ हूँ. ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना. इनफैक्ट काफ़ी सारी जो स्टार्टअप से बेसिकली वो ड्रीम से ही आए थे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उठे तो उनको आइडिया आया, काम किया उस चीज़ पे, बन गए सीईओ. ठीक है, ठीक है. तो बूस्ट करती है क्रिएटिविटी. फॉर एग्जाम्पल बाय आस्किंग ड्रीम कैरेक्टर्स फॉर देयर आइडियाज ऑन हिज डेथ बेड इन 1920. ओ माई गॉड, 1920 एक मूवी भी है. The mathematician Srivasa Ramanujan reportedly said he would use lucid dream to help him solve problems. ये जो है रामानुजन सर, ये मैथमेटिक्स के टीचर हैं. ठीक है, मैथमेटिक्स के टीचर हैं हमारे, मैथ्स के. तो इन्होंने क्या किया, ल्यूसिड ड्रीम को यूज़ किया उनकी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो मैथ्स प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है भाई. ये देखिए इन्होंने क्या फाइंड किया था, मैं भूल रहा हूँ. रामानुजन नंबर. ओके, रामानुजन नंबर इन्होंने फाइंड किया था. अब ये खुल नहीं रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, खैर जाने दीजिए. रिपोर्टेडली he'd यूज lucid dream. ठीक है, lucid dream का प्रयोग किया. और यू कुड ट्राई डीलिंग विद नाइटमेयर्स वाया व्हाट्स नोन एज lucid ड्रीम थेरेपी. आप चाहे तो नाइटमेयर से भी डील कर सकते हो. जो आप नहीं चाहते आपकी रियल लाइफ में हो, आप ड्रीम्स में उस चीज़ को सोचो. अगर रियल लाइफ में होगा तो क्या होगा, उससे तो बेटर ही होगा. The basic idea is the later case, says Enlacher, is that when you realize you're in a dream, you confront yourself with the kind of nightmare content that's been troubling you, be that creepy house, a nasty person, or something else. You can go there, and you can say, "Hey, what are you doing here? It's my dream." ठीक है, आपकी ड्रीम है, आपके ड्रीम पर आपका पूरा फोकस रहेगा. अभी मैंने रिसेंटली एक फेयर फेब करके एक स्टोरी बुक निकाली, उसमें भी यही था. वो ड्रीम कर रहा था किसी और चीज़ के बारे में, और अपने स्कूल में बाहर के लोगों से कहता है कि भाई ये मेरी ड्रीम है, मैं तुमको ऑर्डर करता हूँ कि तुम हट जाओ, मैं तुमको ऑर्डर करता हूँ कि तुम हट जाओ. बच्चे देखकर हंसने लगे. वो कहने लगा कि नहीं, मैं ऑर्डर करता हूँ तुमको कि तुम हंसना बंद कर दो. तो फेयर फेब एक काइंड ऑफ स्टोरी मैंने लिखी है, तो अगर आप वो पढ़ सको तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मैच करती है. Hey, what are you doing here? It's my dream. मेरी ड्रीम है, तुम जाओ भाड़ में. What people describe is that nightmare disappears usually जो है nightmare disappear हो जाता है, क्योंकि उनको पता है that they are watching a lucid dream, जिस चीज़ को वो कंट्रोल कर सकते हैं, और जो उनको पता है कि वो ड्रीम ही देख रहे हैं. They are not lost in dream. Basically, the idea is this: the more control you feel you have more over your dream content, it's more likely it is that you will benefit from this approach. जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा आपका उस ड्रीम में, उतना ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, ways to have more lucid dream. ठीक है, हमने जान लिया क्यों जानना जरूरी है. पहला, कॉन्फिडेंस बढ़ता है. दूसरा, जो चीज़ आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपनी lucid ड्रीम में. ठीक है, अब जानते हैं कि कैसे देखनी है lucid dream. Whether you're just curious or you can already see the ways lucid dream might be helpful for you, there are some basic techniques to get started. पहला, reality testing. Reality testing क्या कर रहा है ये? The easiest approach is to get into a habit of asking yourself whether you're awake or in a dream, at least few times each day. हर रोज जब भी आप सपने में हो तो खुद से पूछो, क्या तू सो रहा है या जाग रहा है? तू सो रहा है या तू जाग रहा है? जिससे आपको पता चलेगा कि आप सो रहे हो कि जाग रहे हो. ठीक है, आपके सपने वाले पता चलेगा कि ये सपना है कि नहीं है सपना. समझ रहे हो? इससे क्या होगा, रियलिटी टेस्टिंग मिलेगा उसको. This technique has come to be known as reality testing. The thinking is that if you do this often enough when you're awake, the habit is too likely to carry over your dreams, in which case it can trigger a lucid dream state of being aware that you are dreaming. क्या हो रहा है, अगर आप जागते हुए भी ये चीज करते हो, आप खुद से पूछते हो, ए तू जाग रहा है क्या, तू सो रहा है क्या, तो क्या होगा, ये हैबिट बन जाएगी आपकी,
और हो सकता है ये कैरी हो जाएगी आपकी ड्रीम्स पर भी इफेक्ट मारेगी। तो आप ड्रीम्स में ही पूछोगे हे तू जाग रहा है क्या, जिससे ये ट्रिगर होगा, ल्यूसिड स्टेट ट्रिगर हो जाएगा और आपकी जो ड्रीम है वो ल्यूसिड ड्रीम में बदल जाएगी, जहां पर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। A popular way to do this, explain Bangalore, it is it is to use a bracelet as a cue। ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहा है। एनी टाइम ड्यूरिंग द डे यू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द ब्रेसलेट, यू आस्क योरसेल्फ अ रियलिटी चेक क्वेश्चन, इज दिस रियल और एम आई ड्रीमिंग। एक ब्रेसलेट दे दो खुद को, ब्रेसलेट को देखो, पूछो पूछो सवाल पूछो खुद से, क्या ये सच है या ये झूठ है, मैं सपना तो नहीं देख रहा। दैट क्वेश्चनिंग ट्रांसफर्स इनटू अ स्लीपिंग स्टेट, ही सेज, और फिर ये क्वेश्चनिंग आपकी स्लीपिंग स्टेट में चली जाएगी। आपको बस खुद को ये बताना है कि जो मैं देख रहा हूं वो सपना है, वो सच नहीं है। आप चले गए lucid dream में, simple as that। Reality testing is that once you ask yourself the question while asleep and become aware that you are in fact dreaming, you can choose whether to just observe your dream or try to influence it in some way। Simple जो मैंने बोला। Another approach I've heard about it is to check occasionally throughout the day whether you pass the fingers of your one hand through palm of the other, which of course is फिर से पढ़ते हैं। Another approach I've heard, एक दूसरी अप्रोच बता रहा है कि to check occasionally other the day where you can pass the fingers on one hand another to the palm of other। ये बोल रहा है क्या आप पहले हाथ की उंगली निकाल के दूसरे हाथ की उंगली में लगा सकते हो, विच इज ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल, दस कंफर्मिंग यूर अवेक। ठीक है, तो अगर ड्रीम होगी तो आप कर पाओगे, नहीं होगी ड्रीम तो आप नहीं कर पाओगे, जिससे ये बदल जाएगा कि आप जिंदा हो। अभी जिंदा मतलब आप अभी अवेक हो, आप जगे हुए हो। Similar to the basic reality check question, if you perform this strange ritual often enough when you're awake, the chances that you are do it on dream as well. While dreaming, it is likely that you will be able to pass your fingers through the hand and you might trigger a lucid state in the process। ठीक है, ड्रीम में ये चीज हो पाएगी और जैसे ये चीज हो पाएगी आप जो है हो सकता है आप ल्यूसिड स्टेट ऑफ ड्रीम में चले जाओ और आप ल्यूसिड ड्रीम देख पाओ। नेक्स्ट, वेक बैक टू बेड। वेक बैक टू बेड, ये हम सब लोग करते हैं यार। हम लोग नींद से उठते हैं, फिर कहते हैं नहीं थोड़ा देर और सो जाते हैं यार, और फिर से सो जाते हैं। ये वही चीज है, वेक बैक टू बेड, WBTB। शायद से यही लग रहा है, पढ़ के देखते क्या है। विद दिस अप्रोच यू कैन सेट an alarm 2 or 3 hours before you would normally wake up। जिस टाइम उठते हो उसके 2-3 घंटे पहले का अलार्म लगा दो। दिस इज जस्ट अ टाइम व्हेन यू आर मोस्ट लाइकली टू हैविंग अ रैपिड आई मूवमेंट, REM स्लीप। ठीक है, ये वो टाइम मोमेंट होगा जब आप आंखें बंद करोगे वैसे ही आपको नींद आ जाएगी, आंखें झपकते ही नींद आ जाएगी। हम कहते हैं ना बहुत तेज नींद आ रही है भाई, कुत्ते वाली नींद आ रही है, तो वैसी वाली नींद आ रही होगी उस समय। विच इज एट द स्टेज ऑफ स्लीप दैट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद हैविंग ड्रीम्स, जिसमें आपको ड्रीम्स आएंगी। आफ्टर वेकिंग यू कीप योरसेल्फ अवेक फॉर एन आवर और सो बिफोर यू अलाउ योरसेल्फ टू नॉड ऑफ अगेन। 2-3 घंटे पहले जाग जाओ, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे तक खुद को जागे रखो कुछ ना कुछ करके, और उसके बाद वापस से सो जाओ। The WBTB approach aligns with what is known about the brain basis of lucid dreaming, which experts admit is fairly limited for now. The lucid dreaming state tends to be associated with greater frontal brain activation than non-lucid dreaming, especially during the REM sleep. The WTB approach would appear to help you target this brain state, thus increasing the odds of achieving a dream lucidity। ड्रीम लूसिडिटी आ जाएगी अगर आप इस स्टेट को अचीव कर लो। कौन से स्टेट को, WBTB, REM स्लीप। REM स्लीप मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जैसी आंखें बंद करोगे वैसी नींद आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड REM स्लीप। ज्यादातर लोगों को ये आती रहती है 24 घंटे, नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस विद दिस टेक्निक, बता रहा है क्या होता है। योर स्लीप इज मच लेटर देन नॉर्मल, आपकी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बिकॉज यू वोक अप योरसेल्फ अर्लियर एंड द रिजल्ट ऑफ सिरकाडियन रिदम, एक सिरकाडियन रिदम है, उसके अनुसार क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सा पढ़ो। व्हाट हैपेंस विद दिस टेक्निक, इस टेक्निक से क्या होता है, योर स्लीप इज मच लेटर, ज्यादा लंबी स्लीप हो जाती है, आपको बहुत गहरी नींद आ रही है देन नॉर्मल, बिकॉज यू वोक अप योरसेल्फ एंड अर्लियर एंड एज द रिजल्ट सिरकाडियन रिदम योर ब्रेन इज मोर एक्टिवेटेड, ब्रेन आपका ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है। And also because you have just deprived yourself of sleep, so you have much intense rapid eye movement period occurring। तो rapid eye movement भी आ रहा है, मतलब आपको नींद भी आ रही है और आपका माइंड भी एक्टिवेट हो चुका है। जब आपका नींद में माइंड एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको ल्यूसिड ड्रीम आ जाएगी। दैट्स द
complete thing. Mnemonic induction of lucid dream, MILD. अब ये क्या है? This approach builds on WTB protocol. इसी के आगे का एक continuation है kind of. Similarly involves setting an alarm to wake a few hours before you would normally rise. In fact, Enlarger says that you really ought to combine WTB with mild, otherwise you risk simply ending up with a bad night's sleep. आप WTB और mild को मिला के रख दो, फिर जाके आपको lucid dream आएगी. Otherwise क्या होगा? एक बैड नाइट स्लीप, मतलब आप सो नहीं पाओगे, आपकी नींद खराब हो जाएगी और पूरा दिन आपका लीज लीज जाएगा. ऐसे ही होता है ना हमारे साथ. As its at its most basic, the mild technique involves waking yourself up toward the end of your usual sleep period and then forming a conscious intention to have a lucid dream when you fall back to sleep. ठीक है, ये खुद को बता रहा है कि मैं सपना देखूंगा, मैं सपना देखूंगा, मैं सपना देखूंगा, और सपना देखते रहते सपना हो जाएगा. It is a sort of self-suggestion method. खुद को बता रहा है ये. Says Blackgrove. Some experts suggest repeating a mantra to yourself such as the next time I am dreaming, I will remember that I am dreaming. मंत्रा बना लिया कि अगली बार जब मैं सपना देखूंगा तो मैं याद रखूंगा कि मैं सपना देख रहा हूं. इस चीज को बार बार बोल रहे हैं, सो जाएंगे. तो जब आप ड्रीम में होगे तब भी इस चीज को बोलोगे तो आपको ये चीज याद रहेगा. A more elaborate version of this approach is to keep a diary of common symbols or images that you experience in your dream and then form the lucid dreaming intentions around those images. For example, if you frequently see flying crows in your dreams, you might tell yourself prior to returning to sleep, when I see flying crow, I know that this is a dream. जब भी मैं एक flying crow देखूंगा वो dream होगी. And largely explained, so you combine these events with suggestion that I will know I'm dreaming when I see this. कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है जो अपनी ड्रीम में ही आप देखते हो. फॉर एग्जाम्पल एक फ्लाइंग करो, यहाँ पर ऑथर बता रहा है कि मैंने एक कौवा देखा, काला कौवा देखा उड़ते हुए. कौवा वैसे काला ही होता है, वाई सॉरी. तो कौवा मैंने उड़ते हुए देखा अपनी ड्रीम में, रियलिटी में नहीं देखा उसने. तो उसने नोट करके रख लिया कि जब भी मैं कौवा देखूंगा मतलब मैं ड्रीम देख रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं, ये रियल नहीं है. ठीक है. द सेंस इनिशिएटेड ल्यूसिड ड्रीम टेक्निक. अब ऐसी कौन सी सेंसेज हैं जो कि इनिशिएट करती है ल्यूसिड ड्रीम टेक्निक को? आइए जानते हैं. दिस अप्रोच वाज प्रपोज्ड बाय अ ब्लॉगर एंड ल्यूसिड ड्रीमिंग एंथुसियास्ट मोर देन अ डिकेड अगो. एक डिकेड अगो, भाई सदियों पहले बताया गया है. And now it's often mentioned in the academic literature on lucid dreaming. Despite the mention, it has been studied only once, but the results were promising. As with WTB and mild, the idea is to set an alarm and wake yourself a few hours ago when you're normal rising time. Once awake, you close your eyes and quickly cycle through some of your senses a few times, first focusing on your sight. Eyes close करो और अपने senses को धीरे धीरे, अपनी इंद्रियों को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इंद्रियां, इंद्रियों को धीरे धीरे जागृत करो. अपने हाथ थोड़े से मूव करो, अपने पैर थोड़े से मूव करो, जिसके को पता चले कि मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ, और फिर सो जाओ. Then on your hearing, then tuning in your body. After doing that few times quickly, you then repeat the cycle a few more times, but this time slowly. धीरे धीरे करके slow कर दो situation, slow कर दो movement. Once you have finished the slow cycles through your senses, you will let yourself fall back to sleep. आपको फिर से नींद आ जाएगी. It has been claimed that you are then much likely to have a lucid dream. The full tutorial is available online. लो भाई tutorial भी दे रखा है. ठीक है, तो ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, ट्यूटोरियल एक बार ट्राई कर लेना. टारगेटेड ल्यूसिडिटी एक्टिवेशन. अब हम टारगेट कर रहे हैं ल्यूसिडिटी को, किस तरह से एक्टिवेट करना है इस चीज को. दिस अप्रोच हैज बीन रिसेंटली बाय स्लीप लैब्स ट्राई टू इंड्यूस मोर lucid ड्रीम्स एंड इट्स प्रॉपर्ली द मोस्ट एम्बिशियस एंड of the technique described here. You might need to rope in your bedtime companion if you have one for some assistant. ठीक है, आपको एक बंदा भी चाहिए होगा बेसिकली हेल्पर के लिए. The basic principle in this, during the day, you spend a few minutes reflecting on your thoughts, your sensations, and your state of awareness. Like a reality testing. Reality testing की तरह आप जो है खुद को याद दिलाओगे कि मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ. While simultaneously exposing yourself to distinct sights or sounds such as red flashlight light or electronic beeping sound, you are conditioning yourself to be self-reflective when you experience the stimuli. जब ये आप stimuli क्या है? रेड फ्लैश लाइट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक बीपिंग की साउंड आ रही है, बहुत सारी साउंड आ रही हैं, साइट्स, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो. तो क्या कर रहा है? आप खुद को कंडीशनिंग, आप खुद को तैयार कर रहे हो, आप खुद को तैयारी कर रहे हो टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव.
टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव, जिससे कि आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सको जब आप ड्रीम देखो। देन वाइल इन योर REM स्लीप, पलकों वाली स्लीप, आंखें बंद करके नींद आ जाए, REM मतलब पलकों बंद करके नींद आ जाए, इसकी फुल फॉर्म मैं भूल चुका हूं बट इसका मीनिंग मुझे याद है। देन while you are in REM sleep you need a way to expose yourself to sensory stimuli again। फिर जब आपको नींद आएगी तो अगेन ये जो स्टिमुलस है उनको जगा दो, अपनी इंद्रियों को वापस से एक्टिवेट कर दो। द आइडिया इज दैट दिस विल नज यू टू द रिफ्लेक्ट on your state of mind and surroundings but without fully waking you up, thus prompting you to a lucid state। इससे होगा क्या, आपकी इंद्रियां जाग जाएंगी लेकिन आप जागोगे नहीं पूरी तरीके से, मतलब कि अगर कहीं सीधा सीधा लैंग्वेज में तो आप ल्यूसिड स्टेट में चला जाओगे ऑफ ड्रीमिंग। उसके बाद दिस इज वेयर योर अंडरस्टैंडिंग पार्टनर वुड कम एंड हैंडी। अब जो अपने पार्टनर नहीं मंगाया था, जो मैंने बोला था कि एक बंदा रखना है आपको, अब उस बंदे का क्या करना है, दे शुड बी एबल टू टेल दैट यू आर इन REM स्लीप बाय वॉचिंग योर आईज फ्लिकर थ्रू योर आईलिड्स। ठीक है, REM स्लीप में तब होंगे जब आपकी वॉइस जो है फ्लिक, आपकी जो आईज है वो फ्लिकर करेंगे, बार बार बंद आगे बंद खोल बंद खोल बंद खोल होगा। ठीक है, देन दे माइट फ्लैश द रेड लाइट और प्ले द इलेक्ट्रॉनिक साउंड। तब वो क्या करेंगे, वो रेड लाइट फ्लैश करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक साउंड प्ले करेंगे। An alternative is to buy a fancy lucid dreaming mask that detects when you're REM sleep and flashes the light or plays a beeping sound। इसका मतलब क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप ड्रीम में हैं, आप ड्रीम में हैं और जो आप देख रहे हैं वो सही नहीं है। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने इस रेड लाइट को और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साउंड थी उसको हमने एक क्या कह सकते हो, हमने एक साइन बना दिया। हमने ये साइन बना दिया कि इस साइन का मतलब है कि आप अभी आप ड्रीम में हो। इस साइन का मतलब क्या है, अभी आप ड्रीम में हो। ठीक है, तो जब वो सोया, जब ऑथर जो है सोया या फिर जो भी प्रैक्टिकल जिस पे हो रहा है ये, जब भी वो सोया उसके बंदे ने क्या किया, उसके साइड में जो उसने कंपेनियन बिठाया था उसने क्या किया, उसने वो रेड लाइट या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड प्ले कर दी जिसके उसको पता लग गया कि मैं ड्रीम में हूँ, और अब वो क्या चला गया, लूसिड ड्रीम में चला गया। ओके, the idea to these sounds and visual stimuli get incorporated into the dream, Balgrove explained. You are never quite sure how they will be incorporated. It may be that there are red objects right there, or maybe the whole scene turns red, or the electronic tune might come into the dream. But the aim is that causes the person to ask themselves the question, am I asleep? क्या मैं सो रहा हूँ? मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि सामने वाले बंदे को बताना है कि तुम सो रहे हो, जिससे कि उसको पता चल जाए सोते हुए कि वो सो रहा है, तो वो एक लूसिड ड्रीम देख सके और खुद को कंट्रोल कर सके कि ड्रीम में क्या चल रहा है। फाइनल नोट्स बात करते हैं, फाइनल नोट्स एंड ऑफ द ऐसे फाइनल नोट्स क्या है। सो देयर यू हैव इट, तो आपको पता चल गया क्या चीज है। A few different ways to begin taking more control of your dreams. You might even be able to start using your dreams to benefit your waking life। आप अपनी रियल लाइफ को बेनिफिट कर सकते हो by using your dreams। यूज करो अपने ड्रीम्स को, such as by practicing something you will be doing next day। भाई नेक्स्ट डे मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट डे मेरा कैट का पेपर है, लेट्स से नेक्स्ट डे मेरा कैट का पेपर है, सो ड्रीम अबाउट कैट का पेपर है, ड्रीम अबाउट कैट के पेपर है और आपने बहुत अच्छा पेपर दिया, आपका माइंड कैसा होगा, बहुत हैप्पी हो जाएगा, बहुत खुश हो जाओगे। कैट के वहाँ पर जाओगे और हैप्पी माइंड सेट से जब भी आपको एग्जाम देते हो तो वो अच्छा जाता है, तो वो भी एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। तो क्या किया आपने अपनी ड्रीम्स को यूज किया टू बेनिफिट योर वेकिंग लाइफ, राइट। नेक्स्ट, as you get started, bear in mind that lucidity is not all or nothing. A recent survey found that control of your dream is more common than complete control of your dream environment। हम complete environment को control नहीं कर सकते, हम उसके छोटी छोटी चीज़ों को control कर सकते हैं। The same study found that having more frequent lucid dreams were associated with having great dream control। अगर आपको ज़्यादा lucid dreams आ रही हैं, इसका मतलब आपके पास एक great control है dreams का, implying that practice makes a man perfect। प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट बनता है। एंड दैट बीइंग मोर माइंडफुल ड्यूरिंग द डे कुड हेल्प टू गुड लक एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड लक भाई और सो जाओ। तो ये इतना ही था ऐसे। अब अगर हम चले सबसे ऊपर और बात करते हैं कि इस ऐसे की समरी क्या होगी, तो देखो समरी इस तरह से होगी कि इसने 5 वेज बताए हैं जिस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले इसने बताया कि ड्रीम जो है वो एक वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस की तरह है जिसके लिए कोई हेडसेट रिक्वायर्ड नहीं है।
ठीक है। और आपको ल्यूसिड ड्रीम देखनी है। ल्यूसिड ड्रीम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ड्रीम जहां पर आपको पता है कि आप ड्रीम देख रहे हो और इसकी वजह से आप कुछ कुछ चीजें ड्रीम्स की आप जो है क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। अब रीजंस क्यों देखनी है लूसिड ड्रीम्स, पहला इसलिए देखनी है बिकॉज आपका सेल्फ स्टीम हायर हो जाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल लोअर हो जाएगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और दूसरा आपको क्यों देखना है, बिकॉज उससे आपको जो है बेनिफिट होगा। ठीक है। जो आप रियल लाइफ में करने वाले हो उससे पहले आप वो चीज ट्राई करके देख लो अपनी ड्रीम में। जो चीज आप रियल लाइफ में करने वाले हो उससे पहले वो अपनी ड्रीम में ट्राई करके देख लो। क्या पता आप ड्रीम में अच्छा करो, आपका मूड अच्छा हो, सुबह उठो, अच्छा सा कैट एग्जाम है, बढ़िया गया बैन। रियलिटी टेस्टिंग, आप बार बार खुद को बताओ कि मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। आपकी हैबिट बन जाएगी आपको ये बताने की, जब आप सो रहे होंगे तब भी आप ये खुद से सवाल पूछ रहे होंगे कि मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। आपको पता चलेगा मैं सो रहा हूँ, लो जी आ गए, ल्यूसिड ड्रीम में आपका स्वागत है। वेक बैक टू बेड, जल्दी उठो, जल्दी उठो 2-3 घंटे और फिर 1 घंटे उठ के दोबारा सो जाओ, आपको ज्यादा नींद आएगी। एक REM स्लीप होगी। REM स्लीप का फुल फॉर्म क्या था, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होगी जिसमें आपको दोबारा स्लीप आएगी। और इस बार जब आप स्लीप होगी तो खुद से पूछो, खुद से पूछो क्या मैं सो रहा हूँ, खुद से पूछो क्या मैं सो रहा हूँ। तो और जब आपकी REM स्लीप होगी तो फिर जब आप सो रहे होंगे तो क्या होगा बेसिकली आपके पार्ट्स, तो जब आप सो रहे होंगे तो इस बार जो आपकी ड्रीम आएगी वो आपको एक लूसिड ड्रीम आएगी। नेक्स्ट उन्होंने बात करी माइल्ड के बारे में, जिसमें क्या था, धीरे धीरे करके अपने पार्ट्स को, अपनी इंद्रियों को आपको जगाना है। धीरे धीरे करके आपकी इंद्रियों को आपको जगाना है, बट अपनी आईज को बंद ही रखना है, आपकी इंद्रियों को जगाना है। फिर धीरे धीरे करके मूवमेंट स्लो करनी है, धीरे धीरे करके आप चल जाओगे एक लूसिड ड्रीम की स्टेज में। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बात करी एक सेंस लूसिड, उसके बाद इन्होंने बात करी कि दोनों चीज़ों को एक साथ मिला दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद करी टारगेटेड लूसिडिटी एक्टिवेशन, जिसमें इन्होंने बात करी कि कुछ साइंस बनाओ। जैसे कि यहाँ पर क्या था, इन्होंने कुछ रेड लाइट ली थी, मेरे को मिल नहीं रहा वो पैराग्राफ, बट इन्होंने एक रेड लाइट ली थी और कुछ तो भी एक साउंड बनाई थी जिससे कि पता चले जो सो रहा है कि वो लूसिड ड्रीम देख रहा है। और उसको कैसे पता चलेगा कि वो लूसिड ड्रीम देख रहा है, बाय रैपिड आई मूवमेंट, REM से पता चलेगा। फाइनल नोट्स में उसने यही बताया कि भाई स्टार्ट करो सोना, गुड लक एंड स्वीट ड्रीम्स। ठीक है। सो दिस वाज द क्विक समरी फॉर द पैराग्राफ फॉर द एसे वी हैव जस्ट रेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वेबसाइट पर जाओ जहाँ पर ये ऐसे है, इसको एक बार खुद से एक बार पढ़ो और एक कॉपी लेके इसके नोट्स बनाओ। आप नोट्स बनाओगे तभी ये चीज़ फ़ायदा करने वाला है, सिर्फ वीडियो देख के फ़ायदा नहीं होने वाला है तुम्हारा। ठीक है। लेट मी टेल यू, सिर्फ वीडियो देख के तुम्हारा फ़ायदा नहीं होने वाला है, खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके MBA में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लेट्स गुड बाय फ्रॉम मी, बाय बाय।